हेलो बच्चों, कैसे हो। तो कल आपका एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम आपने तैयारी कर ली होगी, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए साइंस के 4 चैप्टरों के कुछ चुनिंदा टॉपिक लेके आया हूँ। तो सबसे पहले अपने पास जो चैप्टर है लाइट है, फिर उसके बाद अपने पास ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है, फिर इलेक्ट्रिसिटी है, फिर उसके बाद अपने पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमको पता होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आने वाले, देखो लाइट वाले चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी के साथ अपन को पता भी होना चाहिए कि भाई ज़्यादा मार्क्स के हैं तो सबसे ज़्यादा ध्यान किस चैप्टर पे जाए, और उसमें इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक आपको पता लग जाए कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप लोग ज़्यादा नंबर ला सकते हो। तो सबसे पहले लाइट वाले चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो सकता है, देखो इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर एंड लेंस, दोनों इंपॉर्टेंट है। मिरर भी आपको करके जाना है और लेंस भी आपको करके जाना है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर दोनों के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं किसी का भी, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक से। इसके बाद रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, फिर पावर ऑफ लेंस। इसी के साथ अपने पास ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के अंदर देखो पावर ऑफ अकोमोडेशन, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड करेक्शंस। करेक्शंस भी आपको पता होना चाहिए, डिफेक्ट के साथ साथ कौन सा डिफेक्ट्स और करेक्शन के लिए अपन क्या यूज करते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस आपको पता होना चाहिए, इसके साथ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे जितने भी फिनोमेना है सारे आपको याद होने चाहिए, इसमें से कोई सा भी आ सकता है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो क्या है, ओम्स लॉ। इसके बाद फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स इक्वल टू आर इक्वल टू रो एल बाई ए। इस रो आर इक्वल टू रो एल बाई ए पे डिपेंड कोई सा भी न्यूमेरिकल्स आ सकता है, इसमें कोई छोटा मोटा न्यूमेरिकल बन सकता है। इसके बाद सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको आना चाहिए, जो कि आपने अब हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा है और आपने अच्छे से मेहनत करी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद इलेक्ट्रिक पावर, इनमें से ये आपको टॉपिक देखने को मिलेगा, एक भी टॉपिक बाहर नहीं जाएगा 100%। ठीक है, इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर से डिपेंड्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइंस। प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, क्योंकि यहां से एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, हर बार बनता है, 100% बनेगा। राइट हैंड थंब रूल आपको याद होना चाहिए मैक्सवेल का। उसके बाद फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इस पे बेस्ट क्वेश्चन आएगा 100%। डोमेस्टिक सर्किट से छोटा मोटा क्वेश्चन पूछ सकता है वो। इसके बाद केस स्टडी की बात आती है, केस स्टडी इंपॉर्टेंट कहां से हो सकती है, देखो केस स्टडी अगर आएगी तो 100% एक केस स्टडी तो मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक करंट से आएगी। तो आपके पास ये कुछ टॉपिक है, अगर आपने पूरे साल भर नहीं पढ़ा हो तो कल आपको पता है कि आज लास्ट डे है, कल आपका एग्जाम है, पूरे साल भर आपने क्या किया क्या नहीं किया। अगर आप अभी भी जग रहे हो तो कुछ चुनिंदा टॉपिक मैंने आपके सामने दिए हैं, इन टॉपिक्स को आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, इन टॉपिक को आप तैयार करोगे जरूर आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको बेस्ट ऑफ लक कल के एग्जाम के लिए, और पेपर को अच्छे से दीजिएगा, फोड़ के आइएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।